जय माँ काली। मीडिया ने बाबा आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रुद्राक्ष संपूर्ण जानकारी। रुद्राक्ष कैसे धारण करें, कब धारण करें और रुद्राक्ष क्या है। तो सबसे पहले रुद्राक्ष की खासियत यह है कि इसमें एक अनोखे तरह का स्पंदन होता है जो आपके लिए ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे बाहरी ऊर्जाएं आपको परेशान नहीं कर पाती। हर इच्छा की पूर्ति करता है रुद्राक्ष। कहते हैं भगवान शिव को प्रसन्न करना बहुत आसान है। वह इतने भोले हैं कि जो भी उन्हें मन से याद करता है वह उनकी हर इच्छा पूरा करते हैं। शायद यही वजह से बिना शक की भूमिका निभाने वाले भगवान शिव को उनके भक्त भोलेनाथ कहते हैं। रुद्र का मतलब होता है भगवान शंकर। शिव, अक्ष का मतलब आँख हुआ। इन दोनों का शब्द से रुद्राक्ष बना। रुद्राक्ष मूल रूप से पर्वतीय क्षेत्र में होता है। शिव का अर्थ ही कल्याण है, तो यह रुद्राक्ष कल्याण के लिए ही धरती पर आया है। इसके अनेक नाम है: शिवाक्ष, भूतनाशक, रुद्राक्ष, पावन, नीलकंठाक्ष, हराक्ष, तृणमेरु, अमर, रुद्रचल्लु आदि। माना जाता है कि रुद्राक्ष इंसान को हर तरह की हानिकारक ऊर्जा से बचाता है। इसका इस्तेमाल सिर्फ तपस्वियों के लिए ही नहीं, सांसारिक जीवन में रह रहे लोगों के लिए भी किया जाता है। जानिए कैसे इंसानी जीवन में नकारात्मकता को कम करने में मदद करता है रुद्राक्ष। रुद्राक्ष वृक्ष और फल दोनों ही पूजनीय है। मानव के अनेकों रोग, शोक, बाधा नष्ट करने की शक्ति रुद्राक्ष में है। इसमें चुंबकीय और विद्युत ऊर्जा से शरीर को रुद्राक्ष का अलग अलग लाभ होता है। रुद्राक्ष की खासियत यह है कि इसमें एक अनोखे तरह का स्पंदन होता है जो आपके और आपके आसपास के लोगों के लिए ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे बाहरी ऊर्जाएं आपको परेशान नहीं कर पाती। इसलिए रुद्राक्ष ऐसे लोगों के लिए बेहद अच्छा है जिन्हें लगातार यात्रा में होने की वजह से अलग अलग जगहों पर रहना पड़ता है। आपने गौर किया होगा कि जब आप कहीं बाहर जाते हैं तो कुछ जगहों पर तो आपको फौरन नींद आ जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर बेहद थके होने के बावजूद आप सो नहीं पाते। इसकी वजह यह है कि अगर आपके आसपास का माहौल आपकी ऊर्जा के अनुकूल नहीं हुआ तो आपका उस जगह ठहरना दुष्कर हो सकता है। क्योंकि साधु सन्यासी लगातार अपनी जगह बदलते रहते हैं, इसलिए बदली हुई जगह और परिस्थिति में उनको तकलीफ हो सकती है। उनका मानना था कि एक ही स्थान पर कभी दोबारा नहीं ठहरना चाहिए, इसलिए वो हमेशा रुद्राक्ष पहनते रहते थे। आज के दौरे में भी लोग अपने काम के सिलसिले में यात्रा करते और कई अलग अलग जगहों पर खाते और सोते हैं। जब कोई इंसान लगातार यात्रा में रहता है या अपनी जगह बदलता रहता है तो उसके लिए रुद्राक्ष बहुत सहायक होता है। रुद्राक्ष नकारात्मक ऊर्जा के बचाव के लिए असरदार सुरक्षा कवच का काम करता है। कुछ लोग नकारात्मक शक्ति का इस्तेमाल करके दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह अपने आप में एक अलग विज्ञान है। अथर्ववेद में भी इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि कैसे ऊर्जा को अपने फायदे और दूसरे की अहित के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। रुद्राक्ष एक खास तरह के पेड़ का बीज है। यह पेड़ आमतौर पर पहाड़ी इलाकों में एक खास ऊंचाई पर, खासकर हिमालय और पश्चिम घाट सहित नेपाल, बर्मा, थाईलैंड या इंडोनेशिया से ही लाया जाता है और वहाँ पर पाया जाता है। इनमें भी सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष नेपाल में पाया जाता है। कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहे भगवान शिव ने जब अपनी आँख खोली तब उनकी आँखों में से आंसू धरती पर गिरे। जहाँ पर शिव की आँख की आंसू गिरा वो जगह रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया। शिव के आंसू कहे जाने वाले रुद्राक्ष 14 प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग इच्छाओं को पूरा करने की चमत्कारिक शक्ति रखता है और इसके बारे में सविस्तार वर्णन आपको शिव पुराण में मिलता है। कहते भी है कि विधि पूर्वक और शिव के आशीर्वाद के साथ रुद्राक्ष को पहना जाए तो उसे पहनने मात्र से चिंताएं दूर हो जाती हैं। रुद्राक्ष विभिन्न तरह के होते हैं और इसी के आधार पर इनका महत्व और उपयोगिता भी अलग अलग होती है। रुद्राक्ष धारण करने का जो नियम है वो समान ही है।
आप किसी भी तरह का रुद्राक्ष क्यों ना हो धारण करने जा रहे हो या किसी विशेष उद्देश्य के तहत रुद्राक्ष धारण करना चाह रहे हैं तो कुछ नियम है जिनको पालन करना अत्यंत आवश्यक है। इन नियमों को पालन किए बगैर रुद्राक्ष का सही फल प्राप्त नहीं होगा। सबसे पहले तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसकी जांच अत्यंत आवश्यक है। अगर रुद्राक्ष असली है तो ठीक है, अगर असली नहीं हुआ तो धारण करके भी आपको क्या फ़ायदा। खंडित, कांटों से रहित या कीड़ा लगा हुआ रुद्राक्ष कदापि धारण ना करें। अगर आपने रुद्राक्ष का प्रयोग जाप के लिए करना है तो छोटे रुद्राक्ष ही आपके लिए सही है, लेकिन अगर रुद्राक्ष धारण करना है तो बड़े रुद्राक्ष का ही चयन करें। रुद्राक्ष के आकार की तरह उसके दानों की संख्या का भी अपना महत्व है। और आपको रुद्राक्ष का जाप तारा मुक्ति के लिए करना है तो 100 दानों की माला का प्रयोग करना चाहिए। अगर आपकी मनोकामना अच्छी सेहत और स्वास्थ्य से जुड़ी है तो आपको 140 दानों की माला का प्रयोग करना चाहिए। अगर धन प्राप्ति के लिए आप कोई जाप कर रहे हैं तो 62 दानों की माला का प्रयोग करना चाहिए। और संपूर्ण मनोकामना सिद्धि के लिए 108 मनके की माला का प्रयोग करना चाहिए। रुद्राक्ष से संबंधित एक महत्वपूर्ण नियम के अनुसार आप जब किसी भी माला से जाप करते हैं उस माला को कदापि धारण न करें और जिस माला को धारण करते हैं उसे कभी भी जाप में प्रयोग ना लाएं। रुद्राक्ष को बिना शुभ मुहूर्त में भी धारण नहीं करना चाहिए। सर्वप्रथम उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाएं और उसके बाद ही रुद्राक्ष धारण करें। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ग्रहण काल में, कर्क और मकर संक्रांति में, अमावस्या या पूर्णिमा की तिथि में रुद्राक्ष का धारण करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। जिन लोगों ने रुद्राक्ष धारण किया है उनके लिए मांस, मदिरा या किसी भी नशे पदार्थ का सेवन वर्जित है। इसके अलावा लहसुन और प्याज के सेवन से भी बचना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व उसे भगवान शिव के चरणों में स्पर्श करवाएं। वैसे तो शास्त्रों में विशेष स्थिति में कमर पर भी रुद्राक्ष धारण करने की बात बताई गई है, लेकिन सामान्य तौर पर इसे नाभि के ऊपरी हिस्सों में ही धारण किया जाता है। रुद्राक्ष को कभी भी अंगूठी में धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से इसकी पवित्रता नष्ट हो जाती है। रुद्राक्ष धारण किए हुए कभी भी प्रसूति गृह, शमशान या किसी की अंतिम यात्रा में शामिल ना हो। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। इसके सिवाय रात को सोने से पहले भी रुद्राक्ष उतार दें। रुद्राक्ष को दिव्य औषधि कहा गया है जो सकारात्मक ऊर्जा और प्रभावी तरंगों से बनी है। इस औषधि का पूर्ण लाभ लेने के लिए नियमित तौर पर इसकी साफ सफाई अनिवार्य है। जब कभी रुद्राक्ष शुष्क प्रतीत होने लगे तो इसे तेल में डुबोकर कुछ देर के लिए रख दें। मूलतः रुद्राक्ष को सोने या चांदी के आभूषणों में ही धारण करें, लेकिन अगर आपकी आर्थिक अवस्था थोड़ी कमज़ोर है तो इसे ऊनी या रेशमी धागे की सहायता से भी धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने से पूर्व पूजा कर्म और जाप करना अनिवार्य है, लेकिन सामान्य हालातों में इसे संभव कह पाना मुश्किल है। इसलिए जब भी आपको रुद्राक्ष धारण करने का मन हो या ज्योतिष आपको जब सलाह दे तो सर्वप्रथम यह ध्यान रखें कि धारण करने का दिन सोमवार ही हो। पहनने से पहले रुद्राक्ष को कच्चे दूध, गंगा जल से पवित्र करें और फिर केसर, धूप और सुगंधित पुष्प से शिव की पूजा करने के बाद ही इसको धारण करें। अब मैं आपको रुद्राक्ष का विषय में कौन से मुख का धारण करने से क्या होता है इसके विषय में बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आता है एक मुखी रुद्राक्ष। यूँ देखा जाए तो एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ही दुर्लभ माना जाता है और ये सच भी है। एक मुखी रुद्राक्ष को शिव के सबसे करीब माना जाता है। वह लोग जो धन दौलत और भौतिक चीज़ों का मोह रखते हैं उन्हें एक मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से पहले ओम ह्रीम नमः यह मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र का जाप एक माला यानी 108 बार जाप करना चाहिए और सोमवार के दिन ही धारण करना चाहिए। इसका मूल्य विशेषतः अत्यधिक होता है, अभक्ष्य लक्ष्मी दिलाता है। इसके धारण करने पर सूर्य जनित दोषों का निवारण होता है। नेत्र संबंधी रोग, सिर दर्द, हृदय का दौरा, पेट तथा हड्डी संबंधित रोग के निवारण हेतु इसको धारण करना चाहिए।
यह यश और शक्ति प्रदान करता है। इसे धारण करने से आध्यात्मिक उन्नति, एकाग्रता, सांसारिक, शारीरिक, मानसिक तथा दैविक कष्टों से छुटकारा और मनोबल में वृद्धि होती है। कर्कट, सिंह और मेष राशि वाले इसे माला के रूप में अवश्य धारण करें। दो मुखी रुद्राक्ष। शिव का यह रुद्राक्ष हर इच्छा पूरी करता है। दो मुखी रुद्राक्ष को देव देवेश्वर कहा गया है। सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ति के लिए इसे धारण करना चाहिए। इसे धारण करते समय ओम नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। यह चंद्रमा के कारण उत्पन्न प्रतिकूलता के लिए धारण किया जाता है। हृदय, फेफड़ों, मस्तिष्क, गुर्दों तथा नेत्रीय रोगों के लिए इसे धारण करने पर लाभ पहुंचता है। यह ध्यान लगाने में भी सहायक है। इसे धारण करने से सौभाग्य लक्ष्मी का वास रहता है। इससे भगवान अर्धनारेश्वर प्रसन्न होते हैं। उसकी ऊर्जा से सांसारिक बाधाएं तथा दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। इससे स्त्रियों के लिए उपयोगी माना गया है। संतान जन्म, गर्भ रक्षा तथा मिर्गी रोग के लिए उपयोगी माना गया है। धनु व कन्या राशि वाले तथा कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न वाले के लिए इसे धारण करना लाभप्रद है। तीन मुखी रुद्राक्ष। तीन मुखी रुद्राक्ष को अनल, अग्नि के समान बताया गया है। शिव पुराण के अनुसार तीन मुखी रुद्राक्ष कठिन साधना के बराबर फल देने वाला बताया गया है। जिन लोगों को विद्या प्राप्ति की अभिलाषा है, व्यक्ति की हर इच्छा को पूरा करने का सबसे तेज माध्यम है तीन मुखी रुद्राक्ष। इसे पहनने से जल्दी इच्छा पूरी होती है। इसे पहनते समय ओम क्लीम नमः यह मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र को प्रतिदिन 108 बार यथाशक्य जाप करना चाहिए। मंगल इसका अधिपति ग्रह है। मंगल ग्रह निवारण हेतु इसे धारण किया जाता है। यह मूंगे से भी अधिक प्रभावशाली है। मंगल को लाल रक्त कण, गुर्दा, ग्रीवा, जनेंद्रिय का कारक ग्रह माना गया है। अतः तीन मुखी रुद्राक्ष को ब्लड प्रेशर, चेचक, बवासीर, रक्ताल्पता, हैजा, मासिक धर्म से संबंधित रोगों के निवारण के लिए धारण करना उचित होगा। इसके धारण करने से श्री, तेज एवं आत्मबल मिलता है। यह सेहत व उच्च शिक्षा के लिए शुभ फल देने वाला है, तो इसे विशेष करके विद्यार्थी वर्ग को अवश्य ही धारण करना चाहिए। अग्नि स्वरूप होने के कारण इसे धारण करने से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है तथा शरीर स्वस्थ रहता है। मेष, सिंह, धनु राशि वाले तथा मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु तथा मीन लग्न वाले जातक के लिए यह बहुत ही सुप्रद है और अवश्य धारण करना चाहिए। इसे धारण करने से सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को ब्रह्मा का स्वरूप कहा गया है। इसे धारण करने से व्यक्ति को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसे धारण करने का मंत्र ओम ह्रीम नमः ये है। बुध ग्रह की प्रतिकूलता को दूर करने के लिए इसे धारण करना चाहिए। मानसिक रोग, पक्षपात, पीत ज्वर, दमा तथा नासिका से संबंधित रोगों के निदान हेतु इसे धारण करना चाहिए। चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने से वाणी में मधुरता, आरोग्य तथा तेजस्विता की प्राप्ति होती है। इसमें पन्ना रत्न के समान गुण है। सेहत, ज्ञान, बुद्धि तथा खुशियों की प्राप्ति में सहायक है। इसे चारों वेदों का रूप भी माना गया है तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चतुर्वर्ग फल देने में ये चार मुखी रुद्राक्ष सक्षम है। इसे धारण करने से सांसारिक दुखों, शारीरिक, मानसिक, दैविक कष्टों का तथा ग्रहों जनित समस्याओं का निवारण होता है। वृष, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ लग्न के जातक को इसे धारण करना चाहिए। सोमवार को यह मंत्र एक माला या 108 बार जाप करके ही धारण करें। पांचमुखी रुद्राक्ष। पंचमुखी रुद्राक्ष को स्वयं रुद्र कालग्नि के समान बताया गया है। इसे धारण करने से शांत व संतोष की प्राप्ति होती है। वह लोग जो अपनी हर परेशानी से छुटकारा पाना चाहते हैं उन्हें पांचमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जिन भक्तों को सभी परेशानियों से मुक्ति चाहिए और मनोवांछित फल प्राप्त करने की इच्छा हो उन्हें पांचमुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए। इसका मंत्र है ओम ह्रीम नमः। सोमवार की सुबह मंत्र एक माला जाप कर रहे इसे काले धागे में विधि पूर्वक धारण करना चाहिए। यह रुद्राक्ष सभी प्रकार के पापों के प्रभाव को भी कम करता है। बृहस्पति ग्रह के प्रतिकूलता को दूर करने के लिए इसको धारण करना उचित होगा। इसे धारण करने से निर्धनता, दाम्पत्य सुख में कमी, जांघ व कानों के रोग, मधुमेह जैसे
रोगों का निवारण होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने वाले को सुख, शांति व प्रसिद्धि प्राप्त होती है। इसमें पुखराज के समान गुण होते हैं। यह हृदय रोगियों के लिए भी उत्तम है। इससे आत्मिक विश्वास, मनोबल तथा ईश्वर के प्रति आसक्ति बढ़ती है। मेष, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन वाले जातक इसे अवश्य धारण कर सकते हैं। 6 मुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को कार्तिकेय का रूप भी कहा जाता है। कार्तिकेय भगवान शिव के पुत्र हैं। वह लोग जो इसे धारण करते हैं उन्हें ब्रह्म हत्या के पाप से भी मुक्ति मिलती है। इसे धारण करने का मंत्र है ओम ह्रीम रूम नमः। इसे धारण करने के पश्चात प्रतिदिन ओम ह्रीम रूम नमः यह मंत्र का एक माला व 108 बार अवश्य जाप करें। शुक्र ग्रह की प्रतिकूलता होने पर इसे अवश्य धारण करना चाहिए। नेत्र रोग, गुप्तेंद्रिय, पुरुषार्थ, काम वासना से संबंधित व्याधियों में यह अनुकूल फल प्रदान करता है। इसके गुणों की तुलना हीरे से भी होती है। यह दाईं भुजा में धारण किया जाता है। इसे प्राण प्रतिष्ठित कर धारण करना चाहिए तथा धारण के समय ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करते रहिएगा। इसे हर राशि के बच्चे, वृद्ध, स्त्री, पुरुष कोई भी धारण कर सकता है। गले में इसकी माला भी पहन सकते हैं। कार्तिकेय तथा गणेश का स्वरूप होने के कारण इसे धारण करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसे धारण करने वाले पर माँ पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। आरोग्यता तथा दीर्घायु प्राप्ति के लिए वृष व तुला राशि तथा मिथुन, कन्या, मकर व कुंभ लग्न वाले जातक इससे धारण कर लाभ उठा सकते हैं। 7 मुखी रुद्राक्ष। 7 मुखी रुद्राक्ष को अनंग बताया गया है। वे लोग जिन्हें अत्यधिक धन की हानि हुई है और उनके पास इससे उबरने का कोई तरीका नहीं है, उन्हें यह रुद्राक्ष को पहनना चाहिए। इसे धारण करते समय ओम हुम नमः यह मंत्र का जाप करना चाहिए। जो लोग गरीबी से मुक्ति चाहते हैं इस रुद्राक्ष को अवश्य धारण करके अपनी गरीबी से निवृत्ति पा सकते हैं। इसका मंत्र है ओम हुम नमः। यह मंत्र के साथ यह रुद्राक्ष धारण करें। इस रुद्राक्ष के देवता 7 माताएं एवं हनुमान जी हैं। यह शनि ग्रह द्वारा संचालित है। इसे धारण करने पर शनि जैसे ग्रह की प्रतिकूलता दूर होती है तथा नपुंसकता, वायु, स्नायु दुर्बलता, विकलांगता, हड्डी व मांसपेशियों का दर्द, पक्षाघात, सामाजिक चिंता, क्षय व मिर्गी आदि रोगों से मुक्ति मिल सकती है। इसे धारण करने से काल सर्प योग भी शांत होते हैं। यह नीलम से भी अधिक लाभकारी है तथा किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं देता है। इसे गले व दाईं भुजा में धारण करना चाहिए। इसे धारण करने वाले की दारिद्रता दूर होती है तथा यह आंतरिक ज्ञान व सम्मान में वृद्धि करता है। इसे धारण करने वाला प्रगति पथ पर चलता है तथा कीर्तिवान होता है। मकर व कुंभ राशि वाले इसे धारण करके लाभ ले सकते हैं। 8 मुखी रुद्राक्ष। शिव पुराण के अनुसार अष्टमुखी रुद्राक्ष भैरव महाराज का रूप माना गया है। जो लोग इस रुद्राक्ष को धारण करते हैं वे अकाल मृत्यु से शरीर का त्याग नहीं करते हैं। ऐसे लोग पूर्ण आयु जीते हैं। वे लोग जो रोग मुक्त जीवन जीना चाहते हैं उनके लिए 8 मुखी रुद्राक्ष बहुत ही उपयोगी है। इस रुद्राक्ष के लिए मंत्र है ओम हुम नमः। 8 मुखी रुद्राक्ष में कार्तिकेय, गणेश और गंगा का अधिवास माना जाता है। राहु ग्रह की प्रतिकूलता होने पर इसे धारण करना चाहिए। मोतियाबिंद, फेफड़े के रोग, पैरों में कष्ट, चर्म रोग आदि रोगों तथा राहु की पीड़ा में यह छुटकारा दिलाने में सहायक है। इसकी तुलना गोमेद से की जाती है। 8 मुखी रुद्राक्ष अष्टभुजा देवी का स्वरूप है। यह हर प्रकार के विघ्नों को दूर करता है। इसे धारण करने वाले को अरिष्ट से मुक्ति मिलती है। इसे सिद्ध कर धारण करने से पितृदोष दूर होता है। मकर और कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह अनुकूल है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, कुंभ व मीन लग्न वाले जातक इससे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को 9 देवियों का स्वरूप कहा गया है। यह रुद्राक्ष माँ शक्ति के 9 रूपों का प्रतीक है। जो लोग 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं वो सभी सुख सुविधाएं प्राप्त करते हैं। इन लोगों को समाज में मान सम्मान प्राप्त होता है। समाज में प्रतिष्ठा की चाह रखने वाले लोगों को 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसका मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः। इस मंत्र के साथ यह रुद्राक्ष धारण करें। केतु ग्रह की प्रतिकूलता होने पर इसे धारण करना चाहिए।
इसका मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः। इस मंत्र के साथ यह रुद्राक्ष को धारण करें। केतु ग्रह की प्रतिकूलता होने पर इसे धारण करना चाहिए। जोर, नेत्र, उदर, फोड़े रोगों में इसे धारण करने से अनुकूल लाभ मिलता है। इसे धारण करने से केतु जनित दोष कम होते हैं। यह लसुनिया से अधिक प्रभावकारी है। ऐश्वर्य, धन धान्य, खुशहाली को प्रदान करता है। धर्म, कर्म, अध्यात्म में रुचि बढ़ाता है। मकर एवं कुंभ राशि वाले को इसे अवश्य धारण करना चाहिए। 10 मुखी रुद्राक्ष, इसे विष्णु का स्वरूप माना जाता है। 10 मुखी रुद्राक्ष को भगवान विष्णु तथा 10 महाविद्या का निवास माना गया है। हर प्रकार की खुशियों को पाने की चाह जिन लोग रखते हैं उनको यह रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इसका मंत्र है ओम ह्रीम नमः। जो लोग अपनी सभी इच्छाएं को पूरी करना चाहते हैं वे 10 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। इसे धारण करने पर प्रत्येक ग्रह की प्रतिकूलता दूर होती है। यह एक शक्तिशाली रुद्राक्ष है तथा इसमें नवरत्न मुद्रिका के समान गुण पाए जाते हैं। यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। जादू टोने के प्रभाव से यह बचाव करता है। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से पूर्व इसे प्राण प्रतिष्ठा अवश्य कर लेना चाहिए। मानसिक शांति, भाग्योदय तथा स्वास्थ्य का यह अनमोल खजाना है। सर्वग्रह इसके प्रभाव से शांत रहते हैं। मकर तथा कुंभ राशि वाले जातक को इसे प्राण प्रतिष्ठित करके अवश्य धारण करना चाहिए। 11 मुखी रुद्राक्ष, शिव पुराण के अनुसार 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के अवतार रुद्रदेव का रूप है। जो व्यक्ति इस रुद्राक्ष को धारण करता है वह सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करता है। शत्रु पर विजय प्राप्ति होती है। 11 मुखी रुद्राक्ष को रुद्रदेव का स्वरूप माना गया है। हर क्षेत्र में सफलता पाने के लिए भी इसे पहना जाता है। इसका मंत्र है ओम ह्रीम हुम नमः। जो इसे अपनी शिखा में धारण करता है उससे कई हजार यज्ञ कराने का फल मिलता है। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान इंद्र का प्रतीक है। यह 11 रुद्रों का प्रतीक है। इसे शिखा में बांधकर धारण करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ तथा ग्रहण में दान करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इसे धारण करने से समस्त सुखों में वृद्धि होती है। यह विजय दिलाने वाला तथा आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाला रुद्राक्ष है। दीर्घायु व वैवाहिक जीवन में सुख शांति प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों तथा विकारों में यह लाभकारी है तथा जिस स्त्री को संतान प्राप्ति नहीं होती है इसे विश्वासपूर्वक धारण करने से बंधे स्त्री को भी अवश्य संतान सुख मिलता है। इसे धारण करने से बल व तेज में वृद्धि होती है। मकर व कुंभ राशि वाले व्यक्ति इसे अवश्य धारण कर जीवन पर्यंत लाभ ले सकते हैं। 12 मुखी रुद्राक्ष, इस रुद्राक्ष को बालों में पहना जाता है। इसे धारण करने का मंत्र है ओम क्रोम श्रोम रोम नमः। जो लोग 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें 12 आदित्यों की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। 12 मुखी रुद्राक्ष विशेष रूप से बालों में धारण नहीं करना चाहिए। 12 मुखी रुद्राक्ष को विष्णु स्वरूप माना गया है। इसे धारण करने से सर्व पाप नाश होता है। इसे धारण करने से दोनों लोकों का सुख प्राप्त होता है तथा व्यक्ति भाग्यवान होता है। यह नेत्र की ज्योति बढ़ाने में कारगर है। यह बुद्धि तथा स्वास्थ्य प्रदान करता है। यह समृद्धि और आध्यात्मिक ज्ञान दिलाता है। दरिद्रता का नाश होता है और मनोबल को भी बढ़ाता है। सांसारिक बाधाएं दूर होती है और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। असीम तेज एवं बल की भी प्राप्ति होती है। 13 मुखी रुद्राक्ष, विश्वदेव के रूप में देखे जाने वाले इस रुद्राक्ष को पहनने वाले लोगों का सौभाग्य हमेशा चमकता रहता है। इसे धारण करने से पहले ओम ह्रीम नमः यह मंत्र अवश्य जाप करना आपको चाहिए। इस रुद्राक्ष को धारण करने से व्यक्ति भाग्यशाली बन जाता है। 13 मुखी रुद्राक्ष से धन लाभ होता है। यह समस्त कामनाओं एवं सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। निसंतान को संतान तथा सभी कार्यों में सफलता मिलती है। अतुल संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा भाग्योदय होता है। यह समस्त शक्ति तथा रिद्धि सिद्धि का दाता है। यह कार्य सिद्धि प्रदायक एवं मंगलदायी है। तो आप 13 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करें। 14 मुखी रुद्राक्ष, इसे स्वयं शिव का स्वरूप कहा जाता है जो समस्त पापों से मुक्ति दिलाता है। इसका मंत्र है ओम नमः। यह रुद्राक्ष को भी शिव जी का रूप माना गया है।
इसे धारण करने वाले व्यक्ति को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने से मनुष्य शिव के समान पवित्र हो जाता है। यह भगवान शंकर का सबसे प्रिय रुद्राक्ष है। यह हनुमान जी का स्वरूप है। धारण करने वाले को परम पद प्राप्ति में ये सहायक होता है। इसे धारण करने से शनि व मंगल दोष भी शांति हो जाते हैं। दैविक औषधि के रूपों में यह शक्ति बनकर शरीर को स्वस्थ रखता है। सिंह राशि वाले इसको धारण करें तो उत्तम रहेगा। अब आपको बताने जा रहा हूँ असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे किया जाए। तो रुद्राक्ष एक अमूल्य मोती है जिसे धारण करने या जिसका उपयोग करने से व्यक्ति अमोघ फल को प्राप्त करता है। भगवान शिव का स्वरूप रुद्राक्ष जीवन को सार्थक कर देता है। इसे अपनाकर सभी कल्याणमय जीवन को प्राप्त करते हैं। रुद्राक्ष की अनेक प्रजातियां तथा विभिन्न प्रकार उपलब्ध हैं, परंतु रुद्राक्ष की सही पहचान कर पाना बहुत ही कठिन कार्य है। आजकल बाजार में सभी असली रुद्राक्ष को उपलब्ध कराने की बात कहते हैं, किंतु इस कथन में कितनी सच्चाई है यह बात का अंदाज़ा लगा पाना मुश्किल ही है। लालची लोग रुद्राक्ष पर अनेक धारियां बनाकर उन्हें 12 मुखी व 21 मुखी तक बनाकर बेच रहे हैं। कभी कभी तो 2 रुद्राक्ष को जोड़कर एक रुद्राक्ष जैसा गौरी शंकर या त्रिजुटी रुद्राक्ष तैयार कर दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उन्हें भारी करने के लिए उसमें शीशा या पारा भी डाला दिया जाता है तथा कुछ रुद्राक्ष में हम सर्प त्रिशूल जैसे आकृतियां भी देख सकते हैं। तो ये सब नकली रुद्राक्ष हैं। रुद्राक्ष की पहचान को लेकर अनेक भ्रांतियां मौजूद है, जिनके कारण आम व्यक्ति असल रुद्राक्ष की पहचान उचित प्रकार से नहीं कर पाते। तो हो सके तो अगर आपको असली रुद्राक्ष ही चाहिए तो आप खुद रुद्राक्ष के पेड़ पर जाए और वहाँ का जो अधिपति है, जो उस वृक्ष की देखभाल कर रहे हैं, उसी से मांग ले या खरीद ले। नहीं तो आपको नेपाल में भी असली रुद्राक्ष मिल सकता है। नेपाल के पशुपतिनाथ के बाहर और बहुत सारे धार्मिक स्थलों पर रुद्राक्ष मिलता है। यह तो हुआ रुद्राक्ष की संपूर्ण परिचय। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। तो मैं DNA बाबा आपसे फिर मिलेंगे। जय माँ काली।